Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम चैप्टर नंबर 9 रीड कर रहे थे, स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी, कि इक्वालिटी के राइट्स को पाने के लिए, समानता के अधिकार को पाने के लिए किस तरीके से लोगों ने संघर्ष किया, उन्होंने क्या क्या किया जिसके कारण उन्हें समाज में समान अधिकार प्राप्त हुए। ऐसा तो नहीं कि समानता का अधिकार उन्हें एकदम से दे दिया गया, इसके लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा, जिसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था। और कल मैंने आपको जो एक असाइनमेंट दिया था उसके अंदर मैंने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए थे। 17 गोल्स हैं, जिनमें से 2 गोल्स आपकी बुक में भी दिखा रखे हैं। नंबर 2 दिखा रखा था नो पॉवर्टी 1, और नंबर 1 गोल, और नंबर 10 जो है वो दिखा रखा था रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। तो मैंने आपको 17 के 17 गोल्स सिखाए और हमने इसको डिस्कस भी कर लिया था अपनी मीटिंग के अंदर। तो आज हम बात करते हैं, हम कल जिस टॉपिक पर थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। तवा मत्स्य संघ की हम बात कर रहे थे कि जब भी कहीं पर बांध बना दिया जाता है, किसी नदी के ऊपर बांध बना दिया जाता है, तो बहुत सारा पानी आसपास के क्षेत्रों में भर जाता है। पानी भर जाता है तो जंगल पानी में डूब जाते हैं, बहुत सारी कृषि योग्य भूमि भी पानी में डूब जाती है, जिस कारण लोगों को मजबूरन उस जगह को छोड़कर वहां से जाना पड़ता है। ठीक है, कई बार शहरों के अंदर जो बस्तियां हैं उन्हें भी वहां से हटा दिया जाता है, लोग विस्थापित हो जाते हैं और उन्हें मजबूरन शहर के बाहर कोई जगह दे दी जाती है। वे लोग वहां पर जाकर अपना काम करते हैं, लेकिन जब वो ऐसी जगहों पर जाते हैं तो उन्हें बहुत मुश्किल होती है वापस से अपना जीवन स्टार्ट करने के लिए, वापस से फिर से काम धंधा शुरू करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, जब लोगों को डिस्प्लेसमेंट किया जाता है, मीन्स जब लोगों को विस्थापित किया जाता है, एंड कम्युनिटीज या किसी समुदाय को, इज अ प्रॉब्लम दैट हैज बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड इन अवर कंट्री। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारे इंडिया में, हमारे देश के अंदर ये प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ा गंभीर रूप लेती चली जा रही है। पीपल यूजुअली कम टूगेदर टू फाइट अगेंस्ट दिस, पीपल यूजुअली कम टूगेदर, लोग एक साथ इकट्ठे हुए टू फाइट अगेंस्ट दिस, इसके लिए फाइट लड़ने के लिए, इसके विरुद्ध संघर्ष के लिए। देयर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं अक्रॉस द कंट्री, पूरी की पूरी कंट्री में, फाइटिंग फॉर द राइट ऑफ द डिस्प्लेस्ड, जिन्होंने इन डिस्प्लेस्ड, इन विस्थापित लोगों ने अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए। ठीक है, उन्होंने फाइट लड़ी, इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उन्होंने संघर्ष किया। इन दिस चैप्टर, इस पार्ट में, वी विल रीड अबाउट तवा मत्स्य संघ, हम तवा मत्स्य संघ के बारे में बात करेंगे। अ फेडरेशन ऑफ फिशर वर्कर्स कोऑपरेटिव, कि ये क्या है, मछुआरों की एक समिति है, एन ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन है ये, फाइटिंग फॉर द राइट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑफ सतपुड़ा फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश, कि ये सतपुड़ा के जंगल के जो ड्वेलर्स होते हैं, निवासी, जब उन लोगों को यहाँ से विस्थापित कर दिया तो उन्होंने अपने अधिकारों के लिए वो लड़े और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक समिति बनाई। मतलब ये एक समिति है मध्य प्रदेश के सतपुड़ा गांव में रहने वाले लोगों की, जो अपने अधिकारों के लिए, जब उन्हें वहां से विस्थापित कर दिया गया तो वो अपने अधिकारों के लिए लड़े। Originating in Mahadev Hill of Chhindwara district, the Tawa flow through Betul before joining the Narmada in Hoshangabad. Originating in Mahadev Hill, कि ये जो आपकी तवा नदी है ये कहाँ से निकलती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, महादेव हिल से। महादेव की जो पहाड़ियाँ हैं छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से बहती हुई तवा नदी बैतूल से होती हुई नर्मदा नदी को ज्वाइन करती है, नर्मदा नदी में मिल जाती है होशंगाबाद के अंदर। मीन्स जो तवा नदी है वो किसकी, नर्मदा नदी की एक सहायक नदी हो गई, एक उसकी सहायक नदी होगी। मीन्स सहायक नदी क्या होती है, छोटी नदियां जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। द तवा डैम बिगेन टू बी बिल्ट इन 1958, वहां पर तवा बांध बनाना शुरू किया गया 1958 में, मतलब 1958 के अंदर वहां पर तवा बांध बनना शुरू हो गया।
एंड वॉज कंप्लीटेड इन 1978 और 1978 के अंदर ये बांध बनकर पूरा हो गया। इट सबमर्ज्ड लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट, इसके कारण सबमर्ज्ड बहुत सारा एरिया सबमर्ज डूब गया जंगल का, एंड एग्रीकल्चर लैंड और बहुत सारी खेती की जमीन जो थी वो भी सबमर्ज हो गई, मीन्स पानी में डूब गई। द फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर लेफ्ट नथिंग, अब जो जंगल के निवासी थे उनके पास कुछ नहीं बचा। सम ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपल सेटल्ड अराउंड द रिजर्वोयर, और कुछ जो डिस्प्लेस्ड पीपल थे, विस्थापित लोग थे, वो इस जलाशय के आसपास आकर रहने लगे। अपार्ट फ्रॉम देयर मीट्स फार्म फाउंड अ लिवलीहुड इन फिशिंग, दे अर्न वेरी लिटिल। वो इस जलाशय के आसपास रहने लगे ताकि वो वहां से मछलियों को पकड़कर अपनी आजीविका को चला सके। मतलब इनकम बिल्कुल खत्म हो गई थी, तो अब पानी भर गया, आसपास जलाशय बन गया, तो उन्होंने वहां से मछली पकड़ने का काम शुरू किया। दे अर्न वेरी लिटिल, इससे ये बहुत कम कमा पाते थे, बहुत कम इनको यहाँ से मिल पाता था। इन 1994 1994 के अंदर द गवर्नमेंट गेव द राइट फॉर फिशिंग इन तवा रिजोर्ट टू द प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स। गवर्नमेंट ने अब जो मछली पकड़ने का, मतलब इन लोगों ने थोड़ा बहुत काम शुरू किया मछली पकड़ने का, लेकिन अब ये मछली पकड़ने का अधिकार भी 1994 के अंदर गवर्नमेंट ने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया। इन लोगों को वहां से इनसे अधिकार लेकर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया। दीज कॉन्ट्रैक्टर्स ड्रॉव द लोकल पीपल अवे, इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो वहां के रहने वाले स्थायी लोग थे उन्हें वहां से हटा दिया, एंड गोट चीप लेबर फ्रॉम आउटसाइड, और बाहर से सस्ते मजदूर ले आए। मीन्स इन्हें मजदूरों के रूप में भी नहीं रखा, उनकी इनकम बिल्कुल खत्म हो गई। द कॉन्ट्रैक्टर्स बिगेन टू थ्रेटन द विलेजर्स, इसके लिए उन्होंने क्या किया, वो गांव वालों को धमकी देने लगे। वे डिड नॉट वांट टू लीव, जो वो जगह छोड़कर नहीं, हु डिड नॉट वांट टू लीव, जो गांव वाले वो जगह छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, उन्हें कॉन्ट्रैक्टर्स धमकी देने लगे। एंड बाय ब्रिंगिंग इन होडलम्स, और वो बाहर से होडलम्स यानी बाहर से गुंडे बदमाश भी लेकर आए। ठीक है, उन्होंने गांव के लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। द विलेजर्स स्टूड यूनाइटेड, अब गांव के लोग मिलकर इकट्ठे हो गए, एंड डिसाइड, और उन्होंने ये डिसाइड किया दैट इट वाज टाइम टू सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन, कि ये वही समय है, अब वो समय आ गया है कि उन्हें मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक समिति बनानी चाहिए, एंड डू समथिंग टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, और अपने अधिकारों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। द न्यू, आगे देखिए बेटा, यहाँ पर एक पिक्चर भी दे रखा है, देख रहे हैं आप ये पिक्चर। A dam is built across the river, a site where one can collect a lot of water. जब एक डैम बन जाता है नदी के ऊपर तो बहुत सारा पानी वहां पर इकट्ठा हो जाता है। दिस फॉर्म अ रिजॉर्ट, जिसके कारण वहां एक जलाशय बन जाता है। एज द वाटर कलेक्ट इट सबमर्ज वास्ट एरिया ऑफ लैंड, और जब पानी कलेक्ट होता है तो बहुत सारा जो एरिया है वो पानी में डूब जाता है। मतलब जब भी एक डैम बनता है तो बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है, और जिसके कारण बहुत सारी जो जगह है वो पानी में डूब जाती है। दिस इज बिकॉज द वॉल ऑफ डैम अक्रॉस द रिवर इज हाई, ऐसा इस कारण होता है क्योंकि जो डैम पर जो दीवारें बनी हैं वो बहुत ऊंची होती हैं। एंड द वाटर स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, और पानी एक बहुत बड़े एरिया में फैल जाता है। दिस इज अ फोटो ऑफ सबमर्जेंस कॉज्ड बाय द टेहरी डैम इन उत्तराखंड। ये उत्तराखंड के टेहरी डैम का पिक्चर है, ये टेहरी शहर दिखा रखा है। ठीक है, द ओल्ड टेहरी टाउन एंड 100 विलेज सम टोटली एंड सम पार्टिकली वर सबमर्ज्ड बाय दिस डैम। ये पूरा का पूरा पुराना टेहरी शहर और 100 गांव या तो पूरी तरीके से या उनका कुछ पार्ट इस डैम में डूब गए। नियरली 1 लाख पीपल वर डिस्प्लेस्ड, और लगभग 1 लाख लोग वहां से विस्थापित हुए। द न्यूली फॉर्म तवा मत्स्य संघ, अब एक नया संघ बनाया गया, नया ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था TMS। ऑर्गेनाइज्ड रैली, उन्होंने रैली निकाली। चक्का जाम होता है रोड को ब्लॉक करना, रोड ब्लॉक किया, रोड जाम कर दिया। डिमांडिंग देयर राइट टू कंटिन्यू फिशिंग फॉर देयर लिवलीहुड, और वो अपनी आजीविका के लिए वहां पर जो मछली पकड़ने का अधिकार था उसे कंटिन्यू करने की मांग करते रहे। इन रिस्पॉन्स टू देयर प्रोटेस्टर द गवर्नमेंट क्रिएट अ कमेटी टू असेस द इशू।
अब इसके बदले में गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां पर गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई कि वो इस मुद्दे की जांच करे। द कमेटी रिकमेंडेड दैट फिशेज राइट बी ग्रांटेड टू द विलेजर्स फॉर देयर लिवलीहुड। अब इस समिति ने ये रिकमेंड किया, उसने पूरा का पूरा जब सर्वे किया तो उसने ये बताया कि ये पूरा का पूरा अधिकार हमें गांव के लोगों को दे देना चाहिए। इन 1996 के अंदर द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव द पीपल डिस्प्लेस्ड बाय द तवा डैम द फिशिंग राइट्स फॉर द रिजर्वोयर, कि अब 1996 के अंदर मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो तवा बांध से मछली पकड़ने का काम इन लोगों को दे देंगे। A 5-year lease agreement was signed 2 months later। उसके 2 महीने के बाद एक 5 साल का एग्रीमेंट तैयार किया गया ऑन जनवरी 1997 और 2 जनवरी 1997 को 33 गांवों के जो लोग थे उन्होंने स्टार्ट किया, मतलब उनके लिए तो न्यू ईयर ही स्टार्ट हो गया क्योंकि उन्हें वहां से मछली पकड़ने का अधिकार मिला। देखिए बेटा ये पिक्चर्स बनी है, एक ये पिक्चर है जिसमें आप देखेंगे महिलाएं जो हैं आरक्षण कर रही हैं, देख रहे हैं ना, अपने अधिकारों की डिमांड कर रही हैं और ये मछलियां पकड़ रही हैं। तो जो टॉप में पिक्चर था वो ये जो टॉप में पिक्चर था ना ये वाला, इसमें क्या दिखाया गया है कि मेंबर्स ऑफ द TMS प्रोटेस्टिंग एट रैली, कि ये जो तवा मत्स्य संघ के जो मेंबर्स हैं ये रैली निकाल रहे हैं। और जो सेकंड जो पिक्चर है उसके नीचे ये वाली, अ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव, जो कोऑपरेटिव के जो मेंबर्स हैं डूइंग द फिशेस, वो मछलियों को पकड़ने का या मछलियों को समेट कर रखने का काम कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। ओके।